इस शहर में आज भी एक सिंगल स्टिच का एक ऑपरेशन होने वाला है हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। इस शहर में 7वीं तक स्कूल है सरकारी, 10वीं तक नहीं है। एक भी जूनियर सीनियर कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। हमारे स्टूडेंट मुंबई कॉरपोरेशन में, पूना कॉरपोरेशन में, नासिक कॉरपोरेशन में पढ़ने जाते हैं। तो हम यहाँ पे टैक्स क्यों भरे? तो भाई ये नगर सेवक हम जो चुन के दे रहे हैं, विधायक जो चुन के दे रहे हैं, एमपी जो चुन के दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? बर्बाद करके जा रहे हैं हमारे शहर को। तो भाई ये शहर मेरा है, तो इस शहर को कहाँ तो डेवलप करना है। इसके लिए हमेशा कहीं ना कहीं मैं आगाज़ करते रहता हूँ लोगों को कि जन जागृति के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग सोचे समझे कि सवाल करना सीखिए। कम से कम 200 करोड़ रुपए का टैक्स बड़े बड़े बिल्डर लॉबी का बाकी है। जितने होर्डिंग्स लगते हैं वो होर्डिंग्स वालों का बाकी है। जितने मोबाइल टावर से अलग अलग सोसाइटी में उनके 55 करोड़ ऐसे, मतलब कुल मिला के लगभग 200 करोड़ के टैक्स बाकी है। आम आदमी अगर टैक्स नहीं भरता है तो उसका प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, सोसाइटी का वाटर कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ये दोहरा रवैया हम लोग के ऊपर क्यों? मतलब हम आम आदमी लोग सिर्फ टैक्सी भरते रहे और आपके कायदे कानून सिर्फ हमको ही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों मेरे साथ हैं प्रदीप जंगम जी। आज इनका जन्मदिन है, तो प्रदीप भाई आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये भी जान के आश्चर्य होता है कि आज आपकी जन्मदिन है और आज आप जो है कहीं ना कहीं आंदोलन पे बैठे हैं। तो आज का आंदोलन किस लिए है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। सबसे पहले आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जन्मदिन पर आंदोलन ये आज पहली बार ही नहीं है, पिछले 6 सालों से यही चालू है। हर साल कुछ ना कुछ तो एक आंदोलन को रखकर मीरा भाईंदर के पब्लिक के लिए कुछ ठोस कदम। इस मीरा भाईंदर शहर को डेवलप सिर्फ आई लव मीरा भाईंदर सेल्फी पॉइंट बना के मीरा भाईंदर शहर डेवलप नहीं होने वाला है। इस शहर में आज भी एक सिंगल स्टिच का एक ऑपरेशन होने वाला है हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। इस शहर में 7वीं तक स्कूल है सरकारी, 10वीं तक नहीं है। एक भी जूनियर सीनियर कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। हमारे स्टूडेंट मुंबई कॉरपोरेशन में, पूना कॉरपोरेशन में, नासिक कॉरपोरेशन में पढ़ने जाते हैं। तो हम यहाँ पे टैक्स क्यों भरे? हम यहाँ पे रहते तो हमारी जो भी सुविधा है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको किधर तो सुधारने के हिसाब से मैं आज इस आंदोलन के लिए आगाज़ करके बैठा हूँ। आज मैंने भूमि पूजन किया है मेरे हाथों से। मीरा भाईंदर शहर में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं किसी नगर सेवक पोस्ट पे भी नहीं हूँ, ना मैं आमदार हूँ, ना विधायक हूँ, ना खासदार हूँ। लेकिन मेरे हाथों से ग्राउंड का भूमि पूजन मेरे हाथों से हुआ, गार्डन का भूमि पूजन मेरे हाथों से होता है। वैसे ही 3 महीने पहले डैम का भूमि पूजन मेरे हाथों से। मीरा भाईंदर शहर का खुद का एक पानी का सिस्टम रहना चाहिए, इसके लिए डैम का भूमि पूजन मैंने किया। वैसे ही आज कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, इसका भूमि पूजन आज मेरे हाथों से हुआ है। यहाँ पे आप हमेशा जो है कोई ना कोई मुद्दा लेकर के बैठते हो, बहुत सारे मुद्दों में आपको कामयाबी भी मिली है। और आपने जो सवाल उठाया है एजुकेशंस में बच्चों के लिए, और ये जो सेल्फ़ी पॉइंट है, सेल्फ़ी पॉइंट बना करके वाकई में किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर उसी पैसे को एजुकेशन से रिलेटेड खर्च की जाए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन में अभी आप जब से बैठे हैं तो किसी ने संज्ञान लिया, या फिर ये प्रदीप जंगम की आंदोलन कब तक चलेगी? सर कैसे है कि अभी उपायुक्त आके गए थे, वो अभी मीरा भाईंदर शहर में वो नए हैं, लेकिन मुद्दे बहुत पुराने हैं। मीरा भाईंदर शहर में कम से कम अभी आज एक मुद्दा मेरा इस आंदोलन में कम से कम 200 करोड़ रुपए का टैक्स बड़े बड़े बिल्डर लॉबी का बाकी है। जितने होर्डिंग्स लगते हैं वो होर्डिंग्स वालों का बाकी है। जितने मोबाइल टावर से अलग अलग सोसाइटी में उनके 55 करोड़ ऐसे, मतलब कुल मिला के लगभग 200 करोड़ के टैक्स बाकी है। आम आदमी अगर टैक्स नहीं भरता है तो उसका प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, सोसाइटी का वाटर कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ये दोहरा रवैया हम लोग के ऊपर क्यों? मतलब हम आम आदमी लोग सिर्फ टैक्सी भरते रहे और आपके कायदे कानून सिर्फ हमको ही रहेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्रशासन को एक लाइन लेंथ देने के हिसाब से ये एक आंदोलन का, उसमें भी एक प्रमुख मुद्दा है। सेल्फी पॉइंट के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि 10 से 12 करोड़ रुपए खर्चा किया, लेकिन टेम्बा हॉस्पिटल जो आज सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं, जितने भी नेता है, पॉलिटिकल पार्टी है, बोलते हैं कि हमने हॉस्पिटल बनाया, लेकिन हॉस्पिटल बनाया उसमें डॉक्टर्स भी रखे आपने, उनको भी फ्री पगार मिल रहा है, एक ऑपरेशन नहीं होता है। हमको आज ऑपरेशन करने बाहर ही जाना पड़ता है। उसका अगर बजट देखेंगे तो आप 70 लाख रुपए ईयरली बजट है उसका। सेल्फी पॉइंट के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। जितने स्कूल है आज 35-35 गवर्नमेंट स्कूल है मुंबई में, अभी 12
ऐसे स्कूल को सरकारी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड की मान्यता मिल गई, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में 10वीं तक भी स्कूल नहीं बना पाए आप। मतलब ये बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से आज मीरा भाईंदर के लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, लेकिन हमारे राजनेता इस बारे में विषय में पूरे चुप है। एक ज़माना था मीरा भाईंदर को ब्लैकलिस्ट किया जाता था क्रेडिट कार्ड लोन देने के लिए, वैसे ही आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए ब्लैकलिस्टेड होने वाला, ये लिख के लीजिए मेरे से, क्योंकि इतने बोगस मेडिक्लेम पास किए जाते हैं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से। आदमी सही है फिर भी उसको ज़बरदस्ती बीमार करके उसका मेडिक्लेम का 60-40 के हिसाब से ये धंधा चालू है, और उसमें पूरा मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का 25%, 30% अलग अलग पार्टनरशिप और अंडर टेबल पार्टनरशिप इन सभी राजनेताओं की है। इसके लिए इस मीरा भाईंदर शहर बर्बादी की तरफ से गया हुआ है। 550 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम लोग माइनस में हैं, और कई राजनेता आज बोलते हैं कि हमको टैक्स माफ़ी दो, मतलब जो हाउस टैक्स है माफ़ करो। भाई कैसे माफ़ करेंगे आपको? पहली बात तो ऑलरेडी 550 करोड़ रुपये अगर आप माइनस में चल रहे हो, ऊपर से आप बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करो, तो मतलब होगा क्या? उससे साबित क्या होगा? हमारा बजट क्या, इनकम सोर्सेस ही क्या है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का? कुछ भी नहीं है। ये अभी देखिए ना, 200 करोड़ रुपए इन लोग का टैक्स बाकी रह गया पिछले 7-8 सालों से। तो भाई ये नगर सेवक हम जो चुन के दे रहे हैं, विधायक जो चुन के दे रहे हैं, एमपी जो चुन के दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? बर्बाद करके जा रहे हैं हमारे शहर को। तो भाई ये शहर मेरा है, तो इस शहर को कहाँ तो डेवलप करना है। इसके लिए हमेशा कहीं ना कहीं मैं आगाज़ करते रहता हूँ लोगों को कि जन जागृति के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग सोचे समझे कि सवाल करना सीखिए। और अभी कमिश्नर साहब का मैसेज लेके आए थे उपायुक्त, उन्होंने बोला है कि मैं स्टेप बाय स्टेप मुद्दे बहुत लंबे प्रोसेस के हैं और एक ही दिन में उसका निर्णय होने वाला कि एटलीस्ट वो पेपर पे तो आए, क्योंकि मेरी ये लड़ाई चालू थी। अभी मुझे कल सब लेटर्स के बारे में सब जानकारी, वो भी आधे अधूरी जानकारी थी, लेकिन कम से कम 2-2 साल के बाद लेटर के जवाब तो मिले एटलीस्ट। तो अभी आके गए, अभी बोले कि मैं डे टू डे जितने आपने जो तकरार के मुद्दे हैं उससे कंसर्न जितने भी ऑफिसर हैं उनकी एक बैठक करता हूँ, और ये आप आंदोलन आज ही छोड़ दो। मैं बोला कि आप लेटर दे दो वैसे ऑथेंटिक कि आने वाले 2 दिन में ये डिपार्टमेंट का इतना कैसा टैक्स वसूल हो सकता है, कैसा नहीं वसूल सकता, उसका बाइफरेंस दे के 1 महीने के अंदर में पूरा टैक्स वसूली है, स्कूल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी रिजर्वेशन है, उसको हम फ्री करके वहाँ पे रिजर्वेशन करेंगे करके सब बोला है उन्होंने। दोस्तों, इनके सारे मुद्दे मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो स्कूल का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, और सबसे बड़ा जो इन्होंने सवाल उठाया है कि एक तो आपके बड़े बड़े जो टैक्सेस बाकी है 200 करोड़ 100 करोड़ वो बाकी रहते हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक आम आदमी का टैक्स अगर वो नहीं भर पाता है तो उसको बहुत सारी धमकियां भी मिलती है, और लास्ट में उनके पानी काटने का जो है पानी काट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने इस पर बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है कि दोहरा मापदंड क्यों? यानी आप 100 करोड़ एक तरफ तो 100 करोड़ वाले के लिए ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते हो, और जिसका 10,000 बाकी है उसके ऊपर जा कर के जोर ज़बरदस्ती करते हो, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि जो सेल्फ़ी पॉइंट में 10-12 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसकी क्या ज़रूरत थी? सेल्फ़ी पॉइंट्स के लिए लोग खुद जगह ढूंढ लेंगे और सेल्फ़ी निकाल लेंगे। आई लव मीरा भाईंदर लोगों के दिल में है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है जगह जगह पे। कई जगह तो हमने देखा है कि गटरों के ऊपर सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से पैसे को खर्च करने से अच्छा है कि आप हॉस्पिटल या एजुकेशन में खर्च करें, तो कम से कम जो जनरेशन तैयार होगा वो पढ़ लिख करके अच्छा तैयार होगा। जो गरीब लोग हैं उनको इलाज अच्छा मिल पाएगा। इस पे जो है काम होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर के हमेशा जो है प्रदीप जंगम एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जब तक आदमी आवाज़ उठाएगा नहीं तब तक उस पर कुछ काम होगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रदीप जंगम की जो आवाज़ है वो सरकार तक भी पहुंचेगी, और आम जनता तक तो पहुंचती ही है, और आप सब इनका समर्थन करें ताकि वो इसी तरह से लोगों की भलाई के लिए, शहर के भलाई के लिए मुद्दे उठाते रहे और आपको सुविधा प्राप्त हो सके। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।